हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1955 में मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं हमारी संविधान में है, लेकिन जो बाद की 2 भाषाएं हैं वे हैं अंग्रेजी और राजस्थानी। मतलब टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 1 लाख रुपए इनाम के रूप में मिलते हैं। 1954 में स्थापना हुई थी, 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिम तरंगिणी किसे मिली? तो आप सभी को पता है कि पहला क्या है? पहला हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, ये पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है। अब आ जाएंगे पद्मावत संजीवनी व्याख्या। तो ध्यान रखेंगे, हमने संजीवनी की व्याख्या कहाँ करी थी? वासुदेव की शरण में जाकर। ऐसे ऐसे अपने कॉपी पेन लेकर बैठो। बौद्ध धर्म, भाई हमने नरेंद्र जी को बौद्ध धर्म के दर्शन करवाए थे। मध्य एशिया का इतिहास, भाई जहां घूमने फिरने की बात होगी वहां हमारे राहुल सांस्कृत्यायन जी होंगे। कौन होंगे? राहुल सांस्कृत्यायन जी होंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, तो भाई दिन निकला और हमने 4 अध्याय लिख दिए। तो पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो दिन निकला और अध्याय लिख दिए। कला और बूढ़ा चांद, तो भैया सुमित्रा नंदन पंत जी क्या है? बूढ़े हो गए। भूले बिसरे चित्र, तो हम किसको भूल गए? भगवती के चित्र को, भगवती चरण वर्मा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे? यहाँ भी भय है, यहाँ भी भय है। जेल वार्डन में क्वेश्चन आया था, वो क्या आया था कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? तो 1962 में कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। प्रेमचंद, याद रखना, प्रेमचंद जी को क्या कहते हैं? बेटा प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय, और प्रेमचंद को क्या कहते हैं? कलम का सिपाही। और प्रेमचंद का जो असली नाम अमृत क्या है? धनपत राय है। तो बेटा इनके बेटे का नाम क्या होगा? अमृत राय होगा। आंगन के द्वार, आंगन के द्वार बेटा आज्ञा ले लो। क्या ले लो? आज्ञे। ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यान आज्ञे। आंगन रस सिद्धांत, भाई बौद्ध धर्म के दर्शन हमने नरेंद्र को करवाए थे, और रस का सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। मुक्ति बोध, तो भैया जैन धर्म में मुक्ति ही मुक्ति है, ठीक है, जैनेन्द्र। अब आता है अमृत और विष। अमृत में भी ए है और यहाँ भी अमृत है, तो यहां से आप अंदाजा लगा लेंगे, बाई ऑप्शन अमृतलाल नागर। 2 चट्टाने, अरे 2 चट्टानों के बीच कौन फंस गया? तो भाई अमिताभ बच्चन फंस गया। कौन फंस गया? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिता। तो 2 चट्टानों के बीच कौन फंस गए? हरिवंश राय बच्चन। राग दरबारी, तो हमने दरबार लगाया। क्या लगाया? हमने दरबार लगाया, और कैसा लगाया? लाल लाल दरबार लगाया। कैसा लगाया? लाल लाल दरबार लगाया। तो श्री लाल शुक्ल। निराला की साहित्य साधना, तो बेटा हम करते हैं भगवान की साधना, और निराला की साहित्य वाली साधना किसने की? तो वो की है रामविलास शर्मा ने, जिसको पहला व्यास सम्मान मिला हुआ है। कविता के नए प्रतिमान, अब आ जाता है कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान, अगर तुम भाई नए नए प्रतिमान लिखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? नाम होगा। बुनी हुई रस्सी मजे मजे में बुंदी, भवानी प्रसाद मिस। तो भाई भवानी ने क्या कर दी? रस्सी बुंदी। आलोक पर्व, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, पर्व का मतलब होता है त्योहार। और भाई हमारे हिंदू धर्म में त्योहार कितने हैं? ना 1 ना 2 ना लाख ना करोड़, कितने हैं? हजारों हैं हमारे हिंदू धर्म में त्योहार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसे आपको लिखना है। मिट्टी की बारात, बेटा मिट्टी की बारात कौन लेकर गया था? भगवान शिव लेकर गए थे। शिव सिंह प्रसाद मंगल सुमन, इनका उपनाम है सुमन। तमस, तमस किसका पर्यायवाची है? आप कहोगे मैम तमस तो अंधेरे का पर्यायवाची है। तो तमस, अंधेरे ने क्या कर ली? भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। क्या ले ली? भीष्म शाहानी। तो आप याद रखोगे भीष्म शाहानी। मेरी तेरी उसकी बात, कौन कर रहा है चुगली? यशपाल। यशपाल क्या कर रहा है? तेरी मेरी उसकी बात लगा रहा है। चुका भी मैं नहीं, क्यों नहीं चुका वो? क्यों नहीं चुका? क्योंकि वो बहादुर है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह। क्या बोलते हैं? कवियों के कवि
शमशेर बहादुर सिंह। उतना वह सूरज है, आप कहोगे झूठा भी है यशपाल, यशपाल झूठा भी है। आप कहोगे कि उतना वह सूरज है, कितना है सूरज, कितना है सूरज, जितना भारत है, तो भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। अगर वॉइस की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। कल सुनाना मुझे, कल सुनना मुझे, आज बहुत धूल है, तो सुदामा पांडे धूमिल, तो आज क्या है, बहुत धूल है। जिंदगी नामा, जिंदगी किसके नाम कर दी, किसके नाम कर दी जिंदगी, भाई जिंदगी तो हमने अपने भोलेनाथ के नाम कर दी, मतलब कृष्ण के नाम कर दी, तो कृष्णा सोबती। खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था कि खूंटी किसकी है, सक्सेना की खूंटी है, किसकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो सक्सेना की खूंटी। और एक इसकी रचना है बकरी, तो सक्सेना की बकरी और सक्सेना की खूंटी। लोग भूल गए, किसे भूल जाते हैं, जो बेटा सहायता मांगता है। अगर मुझे 500 रुपए दे दे, इग्नोर कर देंगे। कौवे और काला पानी, काला पानी कैसा है, निर्मल है, कैसा है, निर्मल है, तो निर्मल वर्मा। अपूर्व, अपूर्व, भाई अपूर्वा कहाँ गई थी, केदारनाथ गई थी, किसके साथ, अग्रवाल जी के साथ, तो केदारनाथ गई थी कौन, अपूर्वा, केदारनाथ गई थी भाई अपूर्वा अग्रवाल के साथ, अग्रवाल के साथ वो केदारनाथ घूमने गई थी। अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। संशय की एक रात नरेश मेहता के साथ कहाँ बीती, वो संशय की एक रात नरेश मेहता के साथ कहाँ बिताई आपने, तो वो जंगल में बिताई। अकाल में सारस, तो बेटा अकाल कहाँ पड़ गया, केदारनाथ पर पड़ गया, केदारनाथ सिंह। नीला चांद, नीला चांद किसके पास है, तो वो मेरे भोलेनाथ के पास है, शिव प्रसाद सिंह। मैं वक्त के सामने हूं, तो बेटा वक्त के सामने तो अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। अर्धनारीश्वर सभी को पता है, विष्णु प्रभाकर उपन्यास है। कोई दूसरा नहीं, तेरे जैसा कुंवारा कोई दूसरा नहीं है, तो कुंवर नारायण। मुझे चांद चाहिए, भाई सुरेंद्र को चांद चाहिए, तो भाई सुरेंद्र को चांद दे दो। नए इलाके में, तो बेटा कमल के फूल खिले हैं, क्या खिले हैं, कमल के फूल। दीवार में एक खिड़की रहती थी, देख रहे हो ना विनोद, क्या विनोद क्या देख रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो विनोद कुमार अग्रवाल, क्या है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, हिंदी 38 क्वेश्चन आएंगे भाई, हिंदी के 38 क्वेश्चन आएंगे, तो फोकस 38 क्वेश्चन पर करो, क्योंकि 38 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन के पार ले जाएंगे। जिसकी रीजनिंग के 57 और हिंदी के 38, इन दो सब्जेक्ट में मेहनत कर लो, जिसने हिंदी रीजनिंग कर ली उसने सिलेक्शन पा लिया। हम जो देखते हैं भैया, हम तो मंगलेश जी को देखते हैं, मंगलेश डबराल को देखते हैं हम, तो पहाड़ पर लालटेन, तो इनकी क्या रचना है, पहाड़ पर लालटेन। कली कथा बाईपास, अरे बाईपास पे कौन खड़ी है, अलका सरावगी। दो पंक्तियों के बीच क्या है, जोश ही जोश है। कितने पाकिस्तान, तो कमलेश्वर से पूछो। दुष्चक्र में सृष्टा, ये आप बताएंगे, ये आप बताओ बेटा। दुष्चक्र का मतलब क्या होता है, दुष्चक्र का मतलब होता है बुरा चक्र, क्या होता है दुष्चक्र का मतलब, बुरा चक्र। और जब बुरा चक्र आपके पास होगा तो वीरानियां ही होंगी, क्या होंगी, वीरानियां, तो वीरेन डंगवाल, जब आपके पास दुष्चक्र बुरा चक्र पड़ेगा। कोहरे में कैद रंग, तो हमने क्या कर दिया, कोहरे में रंग को कैद कर दिया भैया, गोविंद मिश्र हो गया। हवा में हस्ताक्षर, कैलाश जी ने कर दिए भैया, हवा में हस्ताक्षर कैलाश जी ने। रेहन पर रंग दू, भाई रेहन कहाँ है, हमने कहा रेगन तो काशीनाथ में है, तो काशीनाथ सिंह। मिलजुल मन, भैया हमने मिर्दुल्ला के साथ मन मिला लिया। विनायक, हमारे रमेश चाचा तो क्या है, विनायक है, तो रमेश चंद्र शाह, रमेश जी क्या है, विनायक है। पारिजात, तो ये किसने लिखी है, नासिरा शर्मा ने। विश्व मथिक सरित सागर, विश्व में कितने मेघ बरसे कि सागर बन गया, विश्व में कितने मेघ, इतने मेघ बरसे कि क्या बन गया, सागर बन गया। तो भाई क्या नाम है राइटर का, रमेश कुंतल मेघ। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि
बादल का पर्यायवाची, देखो मेघ क्या है, बादल, और जितनी भी बारिश होगी सागर ही सागर बनेगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 का क्या है, चित्र बड़ा सुंदर है। क्या है, चित्र बड़ा सुंदर है। छीलते हुए अपने को, हाय रे नंद किशोर, छीलते हुए अपने को, टोकरी में दिंगत, अरे टोकरी में तो अनामिका है। सम्राट अशोक, अशोक ने इतना युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद उसके मन में क्या आई, दया आई। तुमड़ी के शब्द, तो भैया नारायण जी के शब्द हैं। तुमड़ी के शब्द क्या है, नारायण जी के। और ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी। क्यों है जी मैम ये इंपोर्टेंट, क्योंकि ये 2019, 20, 21, 22, 23, क्योंकि ये आपकी करंट की रचनाएं हैं। ये अभी आपकी पास्ट, अभी जस्ट एग्जाम में वे रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है जिनकी अभी संभावना हो। तो भाई तुम मुझे पहचानो 2023 में मिली थी, अब 2024 चल रहा, तो मुझे पहचानो। किसको पहचानना है तुम्हें, संजीव को। किसे पहचानना है, संजीव को, बिल्कुल सही। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भैया ये सबसे पहले नंबर का पुरस्कार है, 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। 23 भाषाओं में यू दिया जाता है। 22 भाषा तुम्हारी 8वीं अनुसूची में है। वो एक भाषा कौन सी है, तो वो अंग्रेजी है। कब मिला, 2018 में मिला। किसे मिला, अरविंद घोष को मिला। अंग्रेजी की बात कर रही हूं मैं, अंग्रेजी की, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 लाख रुपए मिलते हैं। अब बात आती है कि हमारा हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, 1968 में। और वैसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1962 में मिला था। लेकिन हम हिंदी पर आते हैं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मलयालम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो हिंदी का पहला पुरस्कार कब मिला, 1968 में। और किसे मिला, चिदम्बरा रचना के लिए पंत जी को। फिर इसमें क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ दो, कितना, 4। 4 जोड़ते ही उर्वशी आएगी। और किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ने। अब आता है इसमें कितना जोड़ोगे, तो यहां तुमने 4 जोड़ा और यहां तुमने 6 जोड़ा, तो 4 और 6 जोड़ा। कितनी नावों में कितनी बार, तो बेटा आज्ञा ले लो। क्या ले लो, आज्ञा ले लो कि कितनी नावों में कितनी बार बैठो। तुमने 4 में 6 जोड़ा, और फिर बेटा कितना जोड़ दो, क्या कितना जोड़ोगे, 8, और देखो 82, यहाँ 4 फिर जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे, बस ये याद रखियो, क्योंकि ये सन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी की शुरुआत 68 से हुई थी। 68 में 4 जोड़ा 72 आया, 6 जोड़ा 78 आया, और 4 जोड़ा तो 82 आया। और यामा के लिए मिला है वर्मा, महादेवी वर्मा को। अब इसके बाद आ जाते हैं संपूर्ण साहित्य के लिए। और संपूर्ण साहित्य के लिए आपको क्या दिया जाने लगा, वो दिया जाने लगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भैया यहाँ मिला है नरेश मेहता को। तो आपको ये याद रखना है कि ये वे राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कभी एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि भाई निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो भाई आपके याद होना चाहिए नरेश मेहता, ठीक है। और 1999 निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब की बार तो 10 शिफ्ट में एग्जाम है, तो क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत होगी एग्जामिनर को। और जब उसे क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत होगी ना, तो समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लेकर आएगा, ठीक है। केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, ठीक है। और 2009 में मिला श्री लाल शुक्ल और अमरकांत को। तो इनके आपको डायरेक्ट नाम याद होने चाहिए। एक रीडिंग सी कर लीजिएगा जिससे आपको पता चले कि इन्हें, ठीक है। अब आ जाता है व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। 4 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, ठीक है, व्यास पुरस्कार में। अब आ जाता है व्यास पुरस्कार के बाद पहला व्यास पुरस्कार 1991 में ही मिला था। और भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए किसे मिला, रामविलास शर्मा को। नीला चांद, अरे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल रहा है नीला चांद के लिए, तो शिव प्रसाद सिंह को। मैं वक्त के सामने हूं, तो अच्छे गिर जाते हैं, मतलब गिरिजग जी को क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी और व्यास सम्मान भी। सपना अभी भी, तो जो हमारी सपना है ना, हमारी सपना, वह किसके पास है, धर्मवीर भारती के पास है। किसके पास है, धर्मवीर भारती के पास है। आत्मजयी, इसकी आत्मा कुंवारी है, बताया था ना, कोई दूसरा नहीं, इस कुंवारा, इसके जैसा कुंवारा कोई दूसरा नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आता है विश्रामपुर का संत। तो विश्रामपुर का जो संत है वो कैसा है, लाल है, क्योंकि वो लाल दरबार लगाता है। आवा, तो चित्रा मृदुगुल, कौन आती है, चित्रा मृदुगुल आती है। एक कहानी यह भी, तो भैया मन्नू भंडारी, भंडार लगा दो,
भाई एक कहानी का भंडार, और न भूतो न भवस्ति। तो भैया नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि क्या भूत का होगा और क्या भविष्य में होगा। तो नरेंद्र कोहली। प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्म अनुसार अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दीजिए, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो प्रेमचंद की रचनाओं को काल के अनुसार लगाने वाले को क्या राइटर का नाम है? तो नाम है, उसने जो प्रेमचंद की रचनाओं को लगाया था ना, तो उसने काल कर्म अनुसार लगाया था, तो उसने गा गा कर लगाया था। क्या लगाया था? गा गा कर। तो कमल किशोर गयन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दुखम सुखम। तो ममरा कालिया साहब क्या है? दुखम सुखम है। कागज की नाव, नासिरा शर्मा। पाटलिपुत्र की सामग्री किसके पास है? शरद पगारे के पास है। महाबली नाटक, पागल खाना। पागल कौन होते हैं? एक तो मूर्ख और एक ज्ञानी। जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो, एक वे भी तो पागल हो जाते हैं, अपने तो आगे किसी को आने नहीं देते। अब आ जाते हैं यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें, और ये इंपोर्टेंट है। क्यों है जी इंपोर्टेंट? क्योंकि ये 2023 में मिला है भाई ये, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, क्या बताओगे? अरे ये तो हो जाएगा, महाबली कौन है? असगर वहाजत। मुझे ये बता दो, यादें 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 किसकी है? पुष्पा। झुकेगी नहीं, पुष्पा झुकेगी नहीं। तो भाई यादें किसकी याद आ रही है कि पुष्पा झुकती नहीं है? किसकी याद आ रही है? पुष्पा की। और 2023 है ये, सन जरूर ध्यान दे लियो। अंधा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता है कि आपने थ्योरी को कैसे पढ़ा है, और थ्योरी आपकी बेहतरीन वाली तैयारी कराती है। तो भैया पुष्पा ने सिस्टम हिला दिया।